तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशु कुशवाहा और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ स्पेशल। तो आइए देखते हैं कि आखिर मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अब तक अपनी स्क्रीन पे ये सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं इनको देख लिया होगा और इनको पढ़ भी लिया होगा। तो कई बार क्या होता है कि अब आप सेंटेंसेस बना रहे होते हैं और उनमें ऐसी मीनिंग्स आ जाती हैं जो आपको लर्न नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है कि आप कोई स्टोरी बना रहे हैं और उसमें कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसी मीनिंग आ जाती है जिसकी इंग्लिश आपको नहीं पता होती है। फिर आप लोग क्या करते हो, या तो उस सेंटेंस को छोड़ देते हो या फिर आप आगे बढ़ जाते हो। तो आप लोग क्या करते हो, तो ये चीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज मैं आप लोगों को इसी चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आज आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आप लोग कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहला सेंटेंस, चलो चलो आज फिर कुछ नया गुनगुनाते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे गुनगुनाने की स्पेलिंग नहीं पता है, तो अब मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी अपनी जो हिंदी है इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं कह देता हूँ चलो आज कुछ बातें करते हैं, चलो आज कुछ गाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका सेंटेंस बना लूँगा। ये मैंने सेंटेंस बना लिया, लेट्स टॉक लिटिल बिट, मतलब थोड़ा बहुत बातें करते हैं। ओके, और इसका जो बिल्कुल प्योर इंग्लिश होगा, वैसे ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश बोलने का रीज़न क्या होता है कि ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी बात किसी से कहनी है, वो किसी भी तरीके से कह दो। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आई कैन डू दिस वर्क। और इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कहूँगा कि मैं इस काम करने के योग्य हूँ, तो आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो बात तो मैंने वही कही है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस का मैंने ये प्योर सेंटेंस बनाया हुआ है, लेट्स हम अ लिटिल। तो यहाँ पे हम मीन्स होता है गुनगुनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, और बिना माचिस के लोगों को आज फिर जलाते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, तो देखिए मैंने इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, लेट्स बर्न पीपल्स हर्ट। यानी कि अब यहाँ पे मुझे ये सेंटेंस बनाना प्रॉपरली मान लीजिए नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको कैसे बनाया कि आओ लोगों के दिलों को जलाते हैं। तो क्या दिक्कत है यार, इस तरीके से बोल दोगे, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मैंने प्योर इंग्लिश जो है हर्ट्स का, इस सेंटेंस का वो नीचे में लिख दिया है, तो आप लोग इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। टीज मीन्स होता है किसी को अपनी बातों से चिढ़ाना या फिर जलाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सेंटेंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह अपने डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करता है। तो आपको अगर हेरा फेरी की इंग्लिश नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, क्या इस सेंटेंस को स्किप कर दोगे, मतलब इस सेंटेंस को बनाना ही छोड़ दोगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये सेंटेंस बनाना नहीं छोड़ना चाहिए। अब हेरा फेरी की जगह पे हम इससे मिलती जुलती कोई स्पेलिंग लिख सकते हैं ना। हेरा फेरी की मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हेरा फेरी करने का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करना, चेंजमेंट करना, ठीक है। तो इसका मैं इंग्लिश कैसे बना लूँगा, ही इज़ मेकिंग चेंजेस इन हिज डॉक्यूमेंट्स, मतलब वह अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव कर रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका हेरा फेरी की इंग्लिश भी बता देता हूँ। तो हेरा फेरी की जो इंग्लिश होती है वो होती है फिडलिंग। तो अब इस सेंटेंस को बना लेंगे, ही इज़ फिडलिंग इन हिज डॉक्यूमेंट्स या फिर ही इज़ मेकिंग चेंजेस इन हिज डॉक्यूमेंट। तो दोनों का मतलब क्या है कि वह अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंज कर रहा है और यहाँ पे वह अपने डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी कर रहा है। यार बात तो एक ही है ना, कहने का मतलब तो एक ही है। तो अगर आपको ये कुछ मीनिंग्स जो है, जैसे हेरा फेरी हो गई और उधर में गुनगुनाना हो गई, तो अगर ये स्पेलिंग्स नहीं आती हैं तो आप लोग कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हो, ठीक है, मिलता जुलता। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मार लो जितने रट्टे मारने हैं। अब यहाँ पे रट्टे मारने का इंग्लिश मान लीजिए हमें नहीं पता है, फिर आप क्या करोगे, क्या स्किप कर दोगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या करोगे, तो मैं इसी को दूसरे तरीके से कह दूंगा, कर लो यार जितना कर पाओगे, है ना, कर लो यार जितना कर सकते हो। तो मैंने यही सेंटेंस बना दिया है, लर्न द मोर यू कैन। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना लो, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। लेकिन अब मैं इसका बिल्कुल प्योर इंग्लिश बताता हूँ। तो रट्टा मारना होता है मगफ, ठीक है, मगफ द मोर यू कैन, यानी कि रट्टे मार लो जितना तुम रट्टे मार सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह बिन बुलाया मेहमान है, वह बिन बुलाया मेहमान है। अब बिन बुलाए मेहमान की इंग्लिश मुझे नहीं पता है यार, तो मैं क्या करूँ, स्किप कर दूँ क्या। तो मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया है। या फिर मैं इस जगह पे ये सेंटेंस भी बना सकता हूँ कि ही इज़ एन अनवेलकम्ड गेस्ट, मतलब उसका स्वागत करने के लिए नहीं कहा गया है लेकिन वो फिर भी आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसकी प्योर इंग्लिश की बात करें तो हो जाएगा, ही इज़ एन अनइनवाइटेड गेस्ट। अनइनवाइटेड मतलब बिन बुलाया मेहमान। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में अगले सेंटेंस पे आते हैं। तो मुझे दिखावेबाज लोग पसंद नहीं है। अब यहाँ पे दिखावेबाज की इंग्लिश मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो मैं इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल दूंगा कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो लोग दिखावा करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, हु शो ऑफ, जो लोग दिखावा करते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी प्योर इंग्लिश बनाई जाए, तो इसकी प्योर इंग्लिश के लिए हमें दिखावा
जो दिखावेबाज है उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो हो जाएगा आई डोंट लाइक प्रिटेंटियस पीपल, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो। ये सेंटेंस है, तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो। अब मान लीजिए हमें कोसने की इंग्लिश नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे बना लेंगे कि तुम अपने आप को क्यों ब्लेम दे रहे हो, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि कह सकते हैं कि तुम अपने आप को दुख क्यों दे रहे हो, या फिर तुम अपने आप को गंदा क्यों महसूस कर रहे हो। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना। तो मैं फ़िलहाल में सेंटेंस को बना दूंगा कि तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो, वाई आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ। लेकिन अगर हमें कोसने की इंग्लिश पता है तो हम लोग बना लेंगे वाई आर यू कर्सिंग योर सेल्फ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बना लेंगे। जो सेंटेंसेस हमें नहीं आते हैं उन सेंटेंसेस को हम ऐसे बना लेंगे, और जो हमें मीनिंग्स नहीं आती हैं उन मीनिंग्स को हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। यार आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमें सिनोनिम्स दी गई हैं वो किस लिए दी गई हैं। इसीलिए तो दी गई है ना कि अगर हमें कोई मीनिंग नहीं आती है और उसका दूसरा हमें अल्टरनेटिव पता है तो उसको हम लगा सकते हैं ना। तो इसीलिए तो सिनोनिम्स दी गई हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते बोल रहा हूँ अपना ख्याल रखना। बाय बाय।